हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फाइनली अंशु को ढूंढने की दौड़ ख़त्म हो गई और अंशु मिल ही गई। सचिन की राखी सिस्टर और दिल से बनाए हुए रिश्ते जिनके लिए सचिन तो हमेशा लॉयल रहते हैं, वहीं पे जो रिश्ते सचिन से जुड़ते हैं क्या वो भी सेम सचिन के प्रति लॉयल, ऑनेस्ट और ईमानदार रहते हैं? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आए थे बीते 2 दिनों से सचिन, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके से अंशु उनके साथ करके जाएगी। अंशु ने जो वीडियो रिकॉर्ड करी उस वीडियो के बारे में भी किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करने वाली है, क्या वीडियो रिकॉर्ड करने वाली है। और जब बाकी के लोगों ने भी उनकी वो वीडियो देखी तो उनको भी अंशु की इस नादानी पे, इस बचपने पे उसको सपोर्ट नहीं किया। और यहीं पे ना हर मायके वाले बहुत अच्छा करते हैं, वरना क्या होता है ना कि बेटी के हर गलत में उसको सपोर्ट करने का रीज़न बन जाते हैं मायके वाले उसके ससुराल के बिगड़ते हुए रिश्तों का। और हर बात पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपनी बेटी, अपने बच्चे और अपने इंसान के बारे में हमें पता भी होता है कि हमारा जो बंदा है उसका क्या नेचर है, उसे कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। और हर बार बेटी के आंसू का रीज़न ये भी नहीं होता कि ससुराल पक्ष से वो बहुत सताई या परेशान हो रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा समझदारी वाला डिसीज़न लिया था सचिन और मनीषा ने कि उन्होंने उसकी इस नादानी को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट उसको उसकी उस गलती का रियलाइजेशन करवाया कि उन्होंने ये चीज़ गलत करी है, क्योंकि जिस जगह पे आप आए हो उस जगह पे आप उनकी ज़िम्मेदारी बन जाते हो। और अगर वहाँ से आप बिना बताए जाते हो, कहीं गायब हो जाते हो, तो ये सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल वाला माहौल हो जाता है। आप अपनों का विश्वास खो बैठते हैं। खुदा ना खास्ता आपके साथ छोटा भी कुछ ऊंच नीच हो जाती तो वहाँ पे सारे लोग अपने आप को ब्लेम करते, और सबसे ज़्यादा ब्लेम वो इंसान करता जिसके घर पे आप मौजूद थे, जिसकी ज़िम्मेदारी पे आप वहाँ पे आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा कि एक माँ की तरह सचिन की मम्मी ने भी इस बात का स्टैंड लिया और अगेन उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष बातें करी। ना तो ब्लाइंडली उसका सपोर्ट किया, ना ही ससुराल वालों को क्रिटिसाइज़ किया। इनफैक्ट वो एक बहुत स्ट्रिक्ट सास हैं और कहीं ना कहीं उनके स्ट्रिक्ट का ही नतीजा है कि इनका जो फैमिली है ना, वो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेगी ज़रूर कि हमारी जो सास है वो गलत में हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। अगर हम गलत करेंगे तो वो गलत में हमारे लिए खड़ी हो जाएगी, हमारे अगेंस्ट में, लेकिन अगर हम सही हैं तो वो हमारे लिए दुनिया से लड़ लेगी। पढ़े लिखे इंसान में ये डिफरेंस होता है और उनकी सास को ज़िंदगी के तजुर्बे भी हैं। बहुत लोगों को बुरा भी लगता है कि उनकी सास जिस तरीके से मनीषा को या फिर रंजना को ताने मार देती है या फिर सुना देती है, लेकिन अगर सास नहीं सुनाएगी तो फिर बताइए ना कि कौन सुनाएगा। सास भी माँ ही होती है, तो अगर एक बेटी को अपनी माँ का डांटना या टोकना बुरा नहीं लगता तो फिर अपनी सास का भी टोकना और डांटना बुरा नहीं लगना चाहिए। अंशु के लिए ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट इसीलिए हो रही हैं क्योंकि अर्ली एज में अंशु ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। जो चीज़ें उसकी सीखने की उम्र थी, जहाँ पे वो ज़िंदगी के कुछ चीज़ें सीखती, अपना मम्मी जैसे कि उनकी हमेशा उन्हें चीज़ें सिखाती है। और हर माँ कहती है कि बेटा तुम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाओ पर घर के काम तो करने पड़ेंगे, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, कभी अपने आने वाले बच्चों के लिए, लेकिन माँ को हर काम आने चाहिए। क्योंकि एक जो लड़की होती है वो बहुत सारे रिश्तों से बंधी होती है। किसी की बीवी भी होती है, किसी की बहू भी बनती है, किसी की माँ भी होती है। गृहिणी इसीलिए कहा जाता है उन्हें कि आप चाहे कितने करोड़ों लाखों कमा लो लेकिन फिर भी आप एक गृहिणी रहोगे ही रहोगे। तो वहाँ पे जो चीज़ें सिखानी चाहिए थी अंशु को उनकी मम्मी ने, जो शायद वो नहीं सिखा पाई, उसकी वजह से अंशु का थोड़ा सा नेचर फ्री वाला हो गया। एक फ्री रहने वाला नेचर, अपनी मर्ज़ी से खाना, अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से करना, तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं। अब ज़्यादा उम्र भी उनकी नहीं है, अभी ज़्यादा 20-21 साल के आई थिंक वो हैं। तो शादी हुई है, चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। अब एकदम से ये एक्सपेक्ट कर लेना ससुराल वालों से कि वो आपको ऑल टाइम पैम्पर करे, तो हर इंसान का नेचर पैम्पर करने का नहीं होता है। हर इंसान का प्यार करने का एक अलग नेचर होता है। और एक बार सास को माँ की जगह रख के तो देखो, अगर सास की जगह माँ होती तो वो भी आपको आपकी गलतियों पे डांटती, आपको समझाती, आपको सिखाती
और अब सास के रूप में अगर आपने उन्हें माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया ना अपनी सास को, तो आपको उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ग्रो करेंगी, आपको मजबूत बनाएंगी। अभी शायद आपको उन बातों का स्ट्रेस है जो एक अलग तरीके की बातें हैं, लेकिन एक औरत के ऊपर घर की जिम्मेदारी का भी स्ट्रेस होता है, अपने परिवार का भी स्ट्रेस होता है। तो लोन एक फ़िनेंशियल चीज़ें अलग हैं, वो हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, लेकिन उसके अलावा फैमिली का भी एक स्ट्रेस होता है, जिस स्ट्रेस को आप तभी दूर कर सकते हो जब आप उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शुरू करोगे। सचिन मनीषा को डिसअपॉइंट किया, वहाँ से भाग के चले जाना, पति बेचारा अलग ढूंढ रहा है, सचिन अलग रेलवे स्टेशन में ढूंढ रहे हैं, तब जाके बस के अंदर वो मिलती हैं। कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और कितनी ज़्यादा अजीब सी बात है। और इन सारी एक्टिविटी की वजह से डेफिनेटली उसके ससुराल वाले उनसे डर गए होंगे, बिल्कुल घबरा गए होंगे। अगर कोई बहू ऐसा स्टेप उठाए, शादी के भी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, तो ससुराल वालों के माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है कि अगर इसने आज ये किया है सिर्फ इतनी छोटी मामूली बातों पे, तो लाइफ तो बहुत कुछ दिखाती है आगे। गृहस्थ जीवन आसान नहीं होता है, बैचलर लाइफ तो बहुत आसान होती है, लेकिन गृहस्थ जीवन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे आप मल्टीपल रिश्तों से बंधे हुए होते हो। बहुत सारे ऐसे रिश्तों से बंधे हुए होते हो जहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी, आपका दिल किसी चीज़ के लिए गवाही ना दे, आपका मन ना करे, लेकिन फिर भी आपको अपनों के लिए वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहू और बेटी में एक डिफरेंस होता है जो हमेशा रहेगा। शायद एक बेटी जब मायके जाती है तो इतनी फ्रीली रहती है, लेकिन जैसे ही वो ससुराल जाती है तो उसके अंदर एक ड्रास्टिकली चेंज अपने आप दिखने लगता है। ये चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल हो जाती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे जो इन्होंने ये स्टेप उठाया है, डेफिनेटली इस स्टेप की वजह से सब लोग इनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। और अभी भी जो वीडियो आया है, उस वीडियो में इनके हस्बैंड बहुत इन्हें पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ अ जैम। जिस तरीके से वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ बोल रही हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रही हैं, साउंड कर रही हैं जैसे इनके मन में इतनी शिकायतें हैं, बस वो बोल नहीं पा रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, जो लोग अपने पेशेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी थोड़े ही दिन में आपने अपना पेशेंस लूज़ कर लिया कि आपको कोई बात हर्ट करी और आपने आके सीधा वीडियो बना दी, तो इसका मतलब आगे के लिए सबको इस बात की टेंशन रहेगी कि अगर आगे भी कोई चीज़ आपको हर्ट करेगी तो आप फिर से वीडियो बना के पब्लिक में उछाल दोगे चीज़ें। अभी शायद आपने बहुत कंट्रोल शब्दों में ये चीज़ें बता दी, लेकिन अगर वापस से ये सब चीज़ें होती हैं, जो कि होती हैं, ऐसा नहीं होता, आम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम हर डिफरेंसेस की शिकायत लेके सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते हैं, जो कि इन्होंने एक बहुत गलत तरीका अपनाया कि ये सैड थे या ये टेंशन में थे या जो भी थे। इससे पहले भी तो सोशल मीडिया नहीं था, तब भी तो अपने स्ट्रेस से डील करते होंगे ना ऑफ कैमरा। तो अभी भी अगर कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन थी तो उसको ऑफ कैमरा ही डील करना था। एक वीडियो बना के सबको परेशान करने का मतलब नहीं था। एक वीडियो बना के कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट हुए हैं इनके ससुराल वाले, और डेफिनेटली उनको पढ़ के बुरा लग रहा होगा, उन्हें बिल्कुल बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो टारगेट हुए हैं। और वो टारगेट क्यों हुए हैं? क्योंकि इन्होंने वीडियो बनाई है। अभी इनको नेगेटिव कमेंट से भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो अभी शुरुआत है। सोशल मीडिया पे तो नेगेटिव कमेंट आते हैं, बहुत हद तक आते हैं, और आपको उन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ता है, क्योंकि आपने ऐसा कंटेंट पब्लिक को दिखाया है। अगर आप इस तरीके का कंटेंट नहीं दिखाते तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, दुलार मिल रहा था। आपके एक नेगेटिव कंटेंट की वजह से आपको देखिए नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा ना। तो हमेशा अपने कंटेंट को ध्यान में रखते हुए वीडियो डालो कि अगर उस कंटेंट को पसंद करने वाले लोग होंगे ना, तो उसको नापसंद करने वाले भी बहुत लोग होंगे। और आपकी इन एक्टिविटी को हम नादानी बोल सकते हैं, कुछ लोग नादानी बोल सकते हैं, लेकिन हर इंसान इसको नादानी नहीं बोलेगा। बहुत सारे लोगों को ये गलत जेस्चर लगेगा कि आप अभी नए नए किसी घर पे गए हो और आपने उस घर के लोगों को इतना परेशान करके रख दिया। एक पति जो आपके आगे हाँ 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 करता रहता है, सारा दिन आपको पैम्पर करता रहता है, आपकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी वो आपको मना के लेके आया है, आपको समझाया जा रहा है, और तब भी आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपके अंदर बचपना है या आपके अंदर नादानी है। तो नादानी और बचपना तो है, बिल्कुल डेफिनेटली है। और ये भी है कि लाइफ में जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं उसकी वजह से ये डिप्रेस भी रहती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं उसका
गलती बिल्कुल भी आपके ससुराल वालों की नहीं है। उनकी भी अपनी बहू को लाने की एक एक्सपेक्टेशन होगी, उनके भी कुछ सपने होंगे, उनकी भी एक उम्मीद होगी जैसे आपकी उम्मीद होगी। एक बार आप उनके एक्सपेक्टेशन को सोचिए तो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार कोशिश तो करिए। ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। यूट्यूब भी सबके लिए नया था, यहाँ पे भी वीडियो बना रहे हैं ना, तो ऐसी कोई काम नहीं होता लाइफ में जिस काम को आप ना कर सको। और औरत तो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, वो तो हर एक चीज़ कर सकती है करने पे आए तो। लेकिन हम तब करेंगे ना जब हम सामने वाले से प्यार करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, तो हम उस आड़ में सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने पति के प्यार की रिस्पेक्ट करनी है, अपने पति के रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आपके पति आपका हर हाल में साथ दे रहे हैं। तो उनसे जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उनको आपको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। डेफिनेटली एकदम से तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती कि कोई इंसान तुरंत कोई चीज़ें सीख जाए, लेकिन सीखने वाला इंसान तो 10-15 दिन में भी प्रो हो सकता है। जैसे एडिटिंग में प्रो हो जाते हैं, व्लॉगिंग में प्रो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके ससुराल वालों को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। आप उनके एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखोगे तो वो भी आपकी हर एक एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखते हैं। ससुराल और बहू का रिश्ता लेन और देन का ही होता है। आप उन्हें इज़्ज़त और प्यार दो, उसके बदले में वो आपको वही सब चीज़ें लौटाएंगे। और जो वीडियो बनी है डेफिनेटली उस वीडियो से वो लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे। आपकी ये गलती हुई है तो पब्लिक के सामने गलती एडमिट करने से बेटर है कि अपने ससुराल वालों से अपनी इस गलती के लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, क्योंकि अब वो आपके इस सोशल मीडिया से डेफिनेटली घबरा गए होंगे। उन्हें ये लगा होगा कि यार छोटी सी चीज़ पे ये घर छोड़ के चली गई, घर से गायब हो गई किसी को बिना बताए। कल को अगर फिर से इसने कुछ ऐसा स्टेप उठा लिया तो हमारे को तो लेने के देने पड़ जाएंगे, दुनिया तो हम पे थू-थू करेगी, हम बुरे बन जाएंगे कि जाने हमने ये लड़की के साथ क्या कर दिया। जिस तरीके से ये फूट फूट के रो रही थी, बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन लगाई कि पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। तो बाद में सचिन ने, उनकी मम्मी ने बहुत समझदारी से इस मैटर को हैंडल किया और बहुत समझदारी से ये बताया कि उसके अंदर बचपना है, उसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी नई नई शादी हुई है, चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि सचिन की मम्मी एक सास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को समझ पा रही होंगी कि उनकी सास की क्या एक्सपेक्टेशन होंगी और ये वहाँ पे जाके किस तरीके से बिहेव कर रही होंगी। अभी इन्होंने खुद बताया कि मेरा लाइफस्टाइल शादी से पहले बहुत डिफरेंट था, और इनका ही नहीं, हर लड़की का लाइफस्टाइल शादी से पहले बहुत डिफरेंट होता है और शादी के बाद उसको प्रॉब्लम होती है। साल भर लग जाते हैं एडजस्ट करने में, कभी कभी तो साल भी कम पड़ते हैं और हमारे लिए एक नया दिन एक नए स्ट्रगल के साथ आता है। लेकिन फिर भी अगर परिवार को रखना है, भगवान ने अगर आपसे पेरेंट्स छीने तो उसके बदले में आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, इतना अच्छा ससुराल दिया है, आप अपना बेस्ट इस ससुराल को दीजिए और फिर बेस्ट आउटकम आपको इससे डेफिनेटली मिलेगा। जो गलती अभी करी है, इन फ्यूचर इस गलती को दोबारा रिपीट ना करें। सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी भी अपने परिवार की, अपने अपनों की धज्जियाँ नहीं उड़ाएं। सोशल प्लेटफॉर्म अगर आपको कमाने का मौका देता है तो आपको इज्जत बनाने का भी मौका देता है। तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस का प्यार कमाते हो या फिर अपने लिए नेगेटिविटी कमाते हो। जैसा आप कंटेंट डालोगे उस हिसाब से ऑडियंस आपको प्यार करेगी या फिर आपको नफ़रत करेगी। तो कंटेंट हमेशा नीट एंड क्लीन रखो, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रखो, तो आप खुद देखना आपको कभी कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो स्ट्रेस सोशल मीडिया का आपके हाथ में है। जैसा कंटेंट वैसे रिव्यूज़, जैसा कंटेंट वैसे पब्लिक कमेंट्स, और इसी चैनल की बदौलत आप अपनों का प्यार भी हासिल कर सकते हो और उनको गंवा भी सकते हो। तो जो चीज़ें अब कर दी, इन फ्यूचर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी भी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको लगे आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपको बहुत शिकवे शिकायत है, उस समय पे कैमरा अपने सामने से बिल्कुल हटा दें। हर लड़की अपने ससुराल में, अपनी शादी के बाद ये सब चीज़ें डील करती हैं, बट अगर हर कोई लड़की कैमरे पे सब रोना धोना शुरू कर देगी तो फिर तो आधे से ज़्यादा घर बर्बाद हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा घर गृहस्थी तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कैमरा अगर आपको एक अच्छी न्यू लाइफ देता है तो ये कैमरा फिर बर्बाद भी कर देता है आपको। तो कैमरे का सही उपयोग करना सीखिए, इसका दुरुपयोग कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। तो ये एक छोटा सा मेरा रिएक्शन था, एक रिव्यू था और एक सजेशन था, जैसा कि वीडियो मैंने देखा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।